इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि शिवसेना ने अगेंस्ट में गई, लेकिन फडणवीस ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विरोध में रही शिवसेना, लेकिन ध्वनि मत से फडणवीस ने, बीजेपी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है ध्वनि मत से। हालांकि शिवसेना के जो विधायक हैं वो इसके विरोध में थे, वेल तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ध्वनि मत से फडणवीस ने विश्वास मत हासिल कर लिया, यानी कि दूसरी परीक्षा जो थी वो भी पास कर ली बीजेपी सरकार ने। जाहिर तौर पर एनसीपी ने समर्थन किया, शिवसेना ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया और कुछ अन्य दल थे जो कि साथ में थे बीजेपी के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया है, फडणवीस ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इससे पहले आज बीजेपी के हरिभाऊ बागडे वो स्पीकर चुने गए थे। सीधे पहला रिएक्शन विजय जी। देखिए, अब ये तो हासिल कर लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब 6 महीने के लिए तो बीजेपी आश्वस्त है। दूसरी बात उसमें यह है कि 2 दिसंबर से शीतकालीन अधिवेशन जो नागपुर में हो रहा है, वहाँ देखना पड़ेगा कि शिवसेना की नीति क्या होगी। और जब वहाँ बात ऐसी है कि अब महाराष्ट्र के सामने या मुख्यमंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक तो इन्होंने पार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये दोनों इस सरकार के बारे में या सरकार को कैसे हैंडल करती है ये देखना पड़ेगा। और अब ये तो बात साफ है कि एनसीपी ने इनको समर्थन दे दिया है, एनसीपी इनके साथ जाएगी। और मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि और जो बाकी जो पक्ष है उनके 9 सिर्फ आमदार। मैं बहुत आगे जा रहा हूं उर्मिलेश जी, मैं जानना चाह रहा हूं दिल्ली में क्या चेहरा लेकर बीजेपी आएगी, क्योंकि यहां पर लवासा की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है इरिगेशन स्कैम की, यहां पर हम ये भी बात कर रहे हैं डीबी रियलिटी 2G स्कैम की, और यहां पर एनसीपी का समर्थन है। मोदी जी के सारे जो भ्रष्टाचार विरोधी जो नारे थे सब यहां पे ध्वस्त हो जाते हैं, एनसीपी का समर्थन ले लिया। देखिए, उद्धव ठाकरे ने इसीलिए अपनी तमाम हताशा और निराशा के बावजूद 2 दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया कि बीजेपी के लिए एनसीपी समर्थन करती है कि नहीं करती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी बतावे कि एनसीपी के प्रति उसकी अप्रोच क्या भविष्य में होगी। यही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, और वो मुझे लगता है बीजेपी के गले की फांस है, क्योंकि उनके तमाम दावों को एक्सपोज करती है बीजेपी के। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, आज जो सदन में हुआ है उसका एक जरूर निष्कर्ष निकलता है कि शिवसेना ने मोल तोल के लिए भविष्य में कोई एक कोना छोड़ रखा है, छोटा सा। क्यों? क्योंकि अगर ये कोना नहीं छोड़ा होता भविष्य में मोल तोल का, तो आज वो कहती कि बकायदा वोटिंग कराई जाए सदन में, भले ही वोटिंग के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत नजर आता, लेकिन उन्होंने वोटिंग की जो मांग नहीं की, वो जरूर इस बात की गुंजाइश देता है कि हम मोल तोल कर सकते हैं, ध्वनि मत से पारित हुआ है, हमने आपको एक्सपोज नहीं किया, हमने आपको और एनसीपी के जो रिश्ते हैं उसको कुल मिलाकर आवाज़ों में एक तरह से भुला दिया। अब आगे बताइए क्या करना है। तो ये उद्धव के असमंजस भी कहीं ना कहीं बताता है। बीजेपी जो अपने आप को सबसे अलग बता रही थी, बीजेपी वो पार्टी थी जिसका एक एजेंडा अलग था, आज उसमें और पार्टियों में क्या फर्क रह गया जब एनसीपी से समर्थन ले लिया? आपकी बात बिल्कुल जायज है। जब इतने सारे करप्शन के स्कैंडल थे एनसीपी में जो खुल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो दब जाएंगे। और देखिए, रात गई बात गई, कल एक नई सुबह आएगी और फिर नए करप्शन आएंगे। नए करप्शन आ सकते हैं, नहीं आ सकते। सवाल ये है निशांत की ऑपोजिशन जो है इतनी कमजोर हो गई है दिल्ली में। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या इंफॉर्मेशन है? पूरी जानकारी दें एक एक चीज की। देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी ने यहाँ पर अपना दांव खेला है। बीजेपी को ये नहीं दिखाना था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि एनसीपी ने उनको सपोर्ट किया है। ये इसके वजह से वॉइस वोट से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव है वो पारित किया गया। कार्यक्रम पत्रिका के मुताबिक इससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता कौन होगा ये अध्यक्ष को तय करना था, लेकिन अध्यक्ष ने यह बात कहकर इस बात को टाल दिया कि कांग्रेस से भी उनके पास एप्लीकेशन आया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उनका बनना चाहिए, क्योंकि शिवसेना दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में पार्टनर है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का मौका मिलना चाहिए। जबकि शिवसेना ने भी अपना प्रस्ताव दिया था कि उनको विपक्ष का नेता पद मिलना चाहिए। तो ऐसे में
बीजेपी को इस पर बातचीत करनी पड़ती, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे भाषण होते और उसके बाद एनसीपी अपनी बात रखती। एनसीपी की तरफ से बात रखने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार स्पीकर ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला, चूंकि यह पेचीदा मामला हो गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद में लिया जाएगा और तुरंत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने यह प्रस्ताव रखा और साहिल में सीधे सवाल पूछा कि सीधे वॉइस वोट से ये वॉइस वोट में शिवसेना ने हां बोला या ना बोला? देखिए पूरे सदन में गड़बड़ हो गई, किसी का कुछ पता नहीं चल पाया किसने हाँ बोला किसने ना बोला। जो रूलिंग था अध्यक्ष का वो ये था कि वॉइस मत में उनको लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पारित हो गया है और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पारित कर लिया गया। अब देखना यह है कि क्या कोई इस पर ऑब्जेक्शन लेता है, क्या इस पर कोई वोट मांगता है या नहीं मांगता और अध्यक्ष इस पर क्या करते हैं, क्योंकि जो रूलिंग कहता है उसके मुताबिक पहले लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला होना था, विपक्ष का नेता कौन होगा यह तय होना था, लेकिन उससे पहले ही घोषणा की गई। और सवाल यह है कि जब ध्वनि मत से कोई प्रस्ताव पारित होता है या पारित होने का दावा किया जाता है और उस वक्त कोई पुरजोर विरोध होता है अपोजिशन की किसी पार्टी का, तो फौरन कहा जाता है कि भाई इसमें वोटिंग कराई जाए, सो दैट की डिवीजन कराया जाए, सो दैट की पता चले कि कौन दल किसके साथ है, कितने बहुमत से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्या अपोजिशन में किसी ने किया ऐसा? कोई डिवीजन की जी कोई बिल्कुल नहीं, किसी का इस तरीके से तो आवाज नहीं सुनाई दिया कि जिसके वजह से अध्यक्ष को यह लगे कि यहां पर ध्वनिमत का जो प्रस्ताव है उसको वोटिंग में तब्दील किया जाए। फिलहाल अध्यक्ष ने कह दिया है कि वॉइस वोट से, ध्वनिमत से जो ये फैसला है यह मंजूर करने की घोषणा अध्यक्ष ने कर दी। कुल मिलाकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी यहां पर यह नजर आ रही थी कि एनसीपी का उनको समर्थन है, ये खुले तौर पर सामने ना आए। एनसीपी ने पहले ही तय कर लिया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो बीजेपी के पक्ष में मत डालेंगे। उसके बारे में एनसीपी अपनी भूमिका आज सदन में रखने वाली थी, क्या मतलब लेकिन उसमें मौका नहीं दिया गया। ज्योति कुछ बात इसमें यह आती है जी, सवाल यह है कि क्या शिवसेना, ये आती है क्या शिवसेना ये ने कहा है कि वो ऑपोजिशन में बैठेगी? शिवसेना किस तरफ बैठेगी, ऑपोजिशन में बैठेगी कि? जी दूसरी बात इसी का जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे दरअसल कार्यक्रम पत्रिका के मुताबिक यह था कि अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद जो विपक्ष का नेता है उसका चुनाव होना है। अध्यक्ष ने कहा कि हाँ, कार्यक्रम पत्रिका में यही रखा गया है। उसके मुताबिक उनके पास 2 प्रस्ताव आए हुए हैं, 2 एप्लीकेशन आए हुए हैं। एक शिवसेना से आया हुआ है, यानी शिवसेना ने मन बना लिया था कि वो विपक्ष में बैठेंगी। उनके तरफ से प्रस्ताव आया था कि उनको विपक्ष का नेता चुना जाना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव आया था कांग्रेस से। कांग्रेस का यह कहना था कि चूंकि शिवसेना दिल्ली में बीजेपी के साथ सत्ता में बैठी है, इसके वजह से अब उनको मौका मिलना चाहिए विपक्ष के नेता पद के लिए। ये दोनों प्रस्ताव को विचार करते हुए अध्यक्ष का यह कहना था कि इन प्रस्तावों पर फैसला सुनाने के पहले उनको कानून देखना पड़ेगा, नियम क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा। एकदम रोकूंगा।